हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक इंजीनियर्स। सो गाइज, हमेशा कहा जाता है मार्केट में कि अगर आपने कोई गलती की है तो उससे झट से निकल जाओ उस ट्रेड से। और आपको पता चल गया है कि आप उसमें गलत हो तो आप वहां से निकल जाओ, वही एक अच्छे ट्रेडर की पहचान है। तो इसका थोड़ा सा एक लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी में जैसे आप देख सकते हो, अगर मैं वीकली चार्ट पे डो थ्योरी जैसे मैंने पोस्ट की थी, उस पर अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि हमारा जो ऑलरेडी हमारा अगर जो डो टॉप है जिसपे जे इक्वल टू जे है हमारा डो टॉप, इससे ओनली 80 पॉइंट्स हमारी निफ्टी दूर है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जब हमारा डो टॉप ब्रेकआउट होता है तो मीन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से एक अच्छी मूव आएगी, कम से कम 15-20% की एक मूव आएगी, ऐसी आती रही है। और ये हमारा डो बॉटम होता है। इसके क्या सिग्निफिकेंस है, ये है कि अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो हमें जो हमारी अगर आपने कोई लमसम आपने इंडेक्स फंड लिया है तो वहां पे हम निकलते हैं। तो ये सिर्फ इसी कंडीशन पे नहीं निकलते, काफी सारी स्टेप्स भी है इसमें। ऐसा ना हो कि आप कल को यहाँ से निकल जाओ जस्ट ये ब्रेकआउट हो। तो उसके लिए आपको पी भी देखना होता है, आपको अर्निंग्स भी देखनी होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि काफी लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एंट्री की और ये इतना बड़ा स्टॉप लॉस है तो क्या होगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस क्या हम लेके चलते हैं हमें अपनी ट्रेड में। तो ये ट्रेड नहीं है। इसको क्या होता है, कई बार कोई 10 साल का किसी का टाइम ओरिजन है, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का, वो सब ये यूज करते हैं, वीकली चार्ट पे ही यूज करते हैं। प्लस अगर इन केस कोई गलती से जस्ट अभी एंटर हुआ है, टच ऊपर जाते ही और ये ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन हो जाता है, तो वो बोलेगा कि हमारा तो यहाँ पे नुकसान हो गया, हमने फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी और नुकसान हो गया। तो आपको ये भी चीज एक देखनी है कि आपको यहाँ से यहाँ तक का इतना नुकसान है, लेकिन जो 10 साल के पीरियड में वो आपका नुकसान सिर्फ इतना होगा, जो आप देख सकते हो सिर्फ 2-3 साल में आपका कितना कवर हो रहा है। तो आपको ये चीज भी नोटिस करनी है कि आपका ये अभी एक बार फर्स्ट टाइम आपने स्टार्ट किया है, लेकिन आपका फिर से टाइम होरिजन होना चाहिए 10 साल के लिए। तो वो ये लॉस फिर आपके लिए वो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो चलते हैं, जिस हम बात कर रहे थे गलती पे। तो गाइज, जैसे कोई भी गलती करता है तो उसको वहीं पे ट्रेड पे निकल जाना चाहिए, वही अच्छे ट्रेडर की पहचान है। तो आज मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। नितिन नितिन कामत जी जो जेरोधा के ओनर है, उनने कुछ टाइम पहले एक पोस्ट किया था कि हम क्या कर रहे हैं, अक्रॉस द ब्रोकर्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स भी होंगे तो चलेगा। वहां से हम देखना चाह रहे हैं कि कितने आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड मैं चेक करना चाहता हूँ। और हम जो भी आपस में मिलकर पॉडकास्ट करेंगे, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, तो वो ये फॉर्म फिल करें। तो जैसा कल आपने देखा था कि मैंने बूमिंग बुल्स पे एक वीडियो बनाई थी, उसके बाद एक रात में एक उनने पोस्ट किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। इनने पोस्ट किया है अनीश जी ने, कि ये देखो मेरे पास एक ये ऐसा एक ईमेल आया हुआ है, जो भी मेरा अकाउंट हैक करके डाल रहे हैं कि मैं लॉस में हूँ, उनके लिए ये एक तमाचा है। इस तरह से यहाँ पे कुछ पोस्ट भी लिखा था इनने कि ये देखो 7 तारीख को मेरे को ईमेल आया हुआ है खुद जेरोधा से, और वो मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बोल रहे हैं और मुझे वो बुलाना चाहते हैं। तो पहली बात मैं बता दूं, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है, ये ऐसा एज्यूम करना चाह रहे हैं। तो एक गलती हो गई है इनसे कि हाँ ये इनने कुछ स्कैम किया, लोगों को झूठे पीएनएल दिखाए हैं, लेकिन ये नहीं कि उसको मान लें, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो भी गलत तरीके से। तो मैं बताता हूँ गलत तरीका कैसे है। ये जो भी एक आप देख सकते हो, इस तरह का ईमेल मुझे भी आया हुआ है, मैंने भी फिल किया था। तो जैसे अभी आपने देखा वो फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद इनको क्या बोला जा रहा है, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग योर इंटरेस्ट। आपने इंटरेस्ट दिखाया है, वो फॉर्म फिल किया था। अब हम आपके लिए, मतलब आप रेडी हो के पॉडकास्ट में आप आना चाहते हो, तो फिर एक और फॉर्म फिल करो। तो आपने इंटरेस्ट तो दिखाया, अब एक्चुअल में हमें जो डिटेल चाहिए वो आप यहाँ पे फिल करो। ठीक है। तो सिर्फ ये ईमेल है, जैसा कि आप कभी भी किसी भी चीज के लिए आप चाहे मैं F2F बोलूँ, अगर मैं विवेक जी का, आप वहां पे भी उनने बोला कि इंटरेस्ट आप शो करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करो। हमने फॉर्म फिल किया तो हमें भी ऐसा ही एक ईमेल आया था कि हाँ आप F2F में अगर जाना चाहते हो तो इस तरह से फॉर्म फिल करो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको बोल रहे हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर, वो उनका टाइटल है कि पॉडकास्ट करना चाहते हैं चैट विद प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो ऐसा ये सेम मेरे पास भी आया हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, मैं हूँ प्रॉफिटेबल, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ से आपसे कुछ इस तरह से, ये वाला मेरा मतलब एम नहीं है यहाँ बताना कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं। जस्ट ये बता रहा हूँ, इस ईमेल से कोई सिग्निफिकेंस नहीं निकलता कि कोई प्रॉफिटेबल है या नहीं। जरोधा को अभी तक पता नहीं है कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं, क्योंकि वो फॉर्म तो कोई भी फिल कर सकता है। देन आपको क्या करना था, मैं स्क्रीनशॉट्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें फोन नंबर और सब डाला था, तो वो सब चीजें हाइड करना चाहता था। तो देख सकते हो चैट विद प्रॉफिटेबल ट्रेडर, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, नाम,
फ़ोन नंबर डाला था जो हटा दिया है मैंने। देन वो पूछता है कि आपका क्या आप अपने ऑडिट कराने के लिए रेडी हो? येस। एंड देन पीएनएल आपको सबमिट करना था। तो जब पीएनएल सबमिट किया है तो ये ऑटोमेटिक जब आप यहाँ से रिपोर्ट निकालते हो तो विद नेम ऑटोमेटिक उस नाम उसमें आ जाता है और यहाँ से मैंने उसको अटैच कर दिया। सो गाइज ये एक चीज है कि आपने लगाया है या नहीं। अगर आप यहाँ लगाते हो कि मैं -1 करोड़ -2 करोड़ हूँ और देखो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर अपने आप को बता रहा हूँ और ये देखो मेरा -1 करोड़ हूँ मैं, तो तब बात बनती कि हाँ आपने यहाँ लगा कैसे सबमिट किया है या नहीं, वो माना जाता। प्लस मैंने एक जस्टिफिकेशन भी दी क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया वो बोल रहे थे अक्रॉस ऑल ब्रोकर्स, तो शायद वो शेर खान और सबको भी इंक्लूड करना चाहेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं किसी और ट्रेडर ब्रोकर के साथ प्रॉफिटेबल हूँ तो वो भी उनको कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि जुलाई 2020 से पहले मेरे पास शेयर खान अकाउंट था और जो कि अभी भी ऑपरेशनल है। बट अभी तक का मैं जो भी आपको ये पीएनएल लगा रहा हूँ वो जुलाई 2020 से लेकर अब तक का, यानी ऑलमोस्ट 1.5 साल, 2 साल होने वाले हैं। 1.5 साल तक का ये मैं आपने लगा दिया है मैंने। अगर उससे पहले का भी उनको चाहिए होगा तो शेर खान का मुझे देना होगा। यहाँ पर मैंने क्यों नहीं उसको अटैच किया, क्योंकि ये ऑलरेडी बोल रहा है कि कंसोल ज़ीरोधा में जाकर बताओ और उसको वो वेरीफाई करेंगे। ऑब्वियसली शेर खान का तो यहाँ पे वेरीफाई वो नहीं कर पाएंगे, तो ये तो कॉमन सेंस थी, इसलिए मैंने सिर्फ एक लगाया और ये यहाँ पर जस्टिफिकेशन दी है। अगर उनको चाहिए होगा तो वो मांग सकते हैं। तो गाइज ये छोटी सी चीज थी, अभी भी इसके बाद भी वो आगे चेक करते हैं और मेरा पीएनएल निकलता है नेगेटिव में, लॉस में, तो वो हो सकता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे उन्होंने प्रॉफिटेबल घोषित कर दिया है। ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये सबके पास ईमेल आया है तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसको सिर्फ एक चीज बोल सकते हो, आपने कुछ गलत किया, उसकी जस्टिफिकेशन भी एक गलत चीज से कर रहे हो कि देखो ये मेरे पास आया हुआ है और आप सब समझ रहे हैं, देखो मुझे प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, देखो ज़रोदा खुद मुझे बोल रहा है। ज़रोदा कुछ नहीं बोल रहा आपको और ये सब गलत दिखा रहे हैं। सो गाइज यही एक था मेरा कि मैं वीडियो बनाऊं उस पे, जो ये चीज डाल रहे हैं, जो इन्हें फॉर्म फिल करवाया था वो जस्ट उसका एक नोट था कि हाँ हमें आपका ईमेल मिल गया है और कोई भी ब्रोकर, किसी भी ब्रोकर पे आपका अकाउंट है तो वो कर सकते थे। सो गाइज यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। आपने निफ्टी का मैं व्यू आपको बता चुका हूँ, प्लस आप कल देख सकते हैं कि हो सकता है यहाँ पर ये गैप अप हो और यहाँ से ही डाउन हो जाए, क्योंकि डो थ्योरी बोलती है कि आपकी क्लोजिंग आपके डो टॉप के ऊपर होनी चाहिए। तो आई आई होप कि शायद वो नेक्स्ट वीक हो। मेरा ऐसा मानना है कि अभी हो सकता है यहाँ पर एक या दो जंप आए, बट ये रेसिस्टेंस है तो यहाँ से मुझे मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में वो ले जाएगा उसको। तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं वीडियो को एंड करता हूँ गाइज। थोड़ा सा लॉजिक के साथ काम करो, ऐसे ही किसी ने कुछ भी डाल दिया तो उस पर विश्वास मत करो, अपना भी लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ। किसी पे ऐसे बस हाँ मैंने भी कुछ पोस्ट अब मैंने ही डाल दिया, देखो मैंने भेजा है, मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ। कैसे पता चला आपको प्रॉफिटेबल हूँ मैं उसमें अटैचमेंट से? वो तो मैं कर दूंगा जहाँ मुझे थोड़ी ना जरूरत है आके बोलने वाला है अरे आपने गलत क्यों भेज दिया गाइज। तो यहाँ पर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक यू।